फाइल कहाँ है? तुम्हें वो फाइल कभी नहीं मिलेगी। अगर तुम पूरी दुनिया के सामने अपनी बहन की इज्जत का तमाशा बनाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी आदर्श बहन बानी ने तुम्हें नहीं बताया कि वो जेल चली गई है। मेरी दीदी, बानी दीदी, वो कहाँ है? वो तो अभी पुलिस पकड़ के लेके गई। क्या मेरी दीदी को पुलिस पकड़ के लेके गई? जी मैडम, थोड़ी देर पहले ही पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ले गए। पुलिस अभी तो लेकर गई है तुम्हारी बानी दीदी को। बानी दीदी को पुलिस क्यों पकड़ के लेके गई? मेरी दीदी को कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी बानी दीदी को बानी ने तुम्हें नहीं बताया कि वो जेल चली गई है। हाँ दीदी, तू जाके पिया को बोला। हाँ माँ, यहाँ हमें रुक। रानू बेटा, क्या हुआ मेरी रानू? बेटा कब से दरवाजा नहीं खोल रही? खुलवा ना। रानू, रानू खोलो। रानू बेटा। रानू, पिया आ गई। चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या सुन रही? दादी, हाँ? आप लोग जाइए, मैं उसे समझाती हूँ। अच्छा बेटा, समझा देना, बच्ची है। रानू, रानू अब यहाँ कोई नहीं है। रानू सिर्फ मैं हूँ। रानू, क्या हो गया? तुम मुझे नहीं बताओगी? रानू प्लीज मुझे अंदर आने दो। रानू, आई लव यू। रानू प्लीज। रानू, रानू, रानू क्या हो गया? रानू, दीदी को बचा लो पिया। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुम तो जानती हो ना वो कैसी है। उन्होंने कुछ नहीं किया पिया, कुछ नहीं किया। दीदी को पुलिस पकड़ के लेके गई। प्लीज दीदी को बचा लो। रानू, तुम चुप हो जाओ। उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं होगा दी, कुछ नहीं होगा। मैं लेके आऊंगी दी को। तुम जानती हो ना, हम तीनों बहनों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। मैं दी को लेकर आती हूँ। ऐसा क्या किया है मेरी दी ने जो आपने उन्हें जेल में भेज दिया? बानी ने रणबीर पर हमला किया, कंपनी में लाखों रुपए का फ्रॉड किया। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर वालिया? कितनी बार मेरी दी पर झूठा इल्जाम लगाएंगे आप? कितनी बार मेरी दी को अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी? दिन रात आपके बिजनेस में परेशान है वो। उनकी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं बची। रानू के ऑपरेशन के लिए मेरी दी ने अपना घर बेच दिया और आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी कंपनी के साथ फ्रॉड किया है? अच्छी सजा दी है आपने मेरी दी को उनकी ईमानदारी की। एक्चुअली मिस्टर वालिया, आप तो मेरी दी को समझ ही नहीं पाए। पिया देखो, तुम रो मत। मेरी दी जेल में है और आप कह रहे हैं कि एक ही झटके में आपने हमारा सब कुछ छीन लिया। पिया, मैं समझ सकता हूँ। कुछ नहीं समझते हैं आप। अगर आप समझते तो एक बार सोच तो लेते। कुछ नहीं समझते हैं। एक मिनट पिया, तुम्हारी औकात
और जय भैया की हैसियत में कितना फर्क है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? जय भैया से किस तरह से बात करनी चाहिए, ये तमीज मुझे सिखानी पड़ेगी तुम्हें। समझ में नहीं आता किस बात की अकड़ है तुम तीनों बहनों में। अन्नदाता है जय भैया तुम्हारे सर से उनका हाथ उड़ गया ना, तो तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। उतनी कौन हो तुम जय भैया से इस तरह से बात करने वाली? हाँ? बस बहुत हो गया। जिज्ञासा तुम जाओ यहां से। जय भैया, इन दो कौड़ी की लड़कियों ने आपके अगर एक और लफ्ज भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। आज के बाद तुम इन 3 बहनों से ऐसा कुछ नहीं कहोगी जिससे इनको बुरा लगे। आई होप दैट्स क्लियर। जानो मेरी बात। दीदी कहाँ है? जानो मैं मिस्टर वालिया से अभी बात कर आई हूँ। कुछ नहीं होगा दी को, गलतफहमी हो गई थी उन्हें। दी वापस आ जाएंगी। रानो झूठ बोल रही हो तुम। रानो अकेला छोड़ दो मुझे, तुम झूठ बोल रही हो। बात नहीं करनी है तुमसे। रानो प्लीज इतना घबराओ मत। रानो रानो छोड़ दो। रानो प्लीज रोना बंद करो। रानो रानो दी को छुड़ाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मैं जानती हूँ पापा, आज बहुत दुख पहुंचा होगा आपको। मेरे लिए भी ये फैसला लेना बहुत मुश्किल था। सबके बीच मैं पिया का नाम कैसे लेती? मैं पिया को बदनाम नहीं होने दूंगी पापा। मुझे अपनी बदनामी मंजूर है, पर पिया की नहीं। मुझे माफ कर देना पापा। ये सब कोई बात नहीं पिया। शायद हमारा बुरा वक्त चल रहा है, और जब बुरा वक्त आता है तो हर तरफ से आता है। आपको मुझे बताना ही होगा क्या हुआ। आपको पिया की कसम बोलिए। पिया, रणवीर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। हमेशा मेरे हिस्से का दुख आप झेलती हैं। हर बार मेरी गलती की सजा आप भुगतती हैं। आपने सब कुछ सच क्यों नहीं बता दिया? एक लड़की की जिंदगी बदनामी से तबाह हो सकती है। लेकिन दी, आप अपनी जिंदगी को तबाह क्यों कर रही हैं? आपने हमेशा मेरी परवाह की है, और मैंने हमेशा आपको मुश्किलों में डाला। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है दी। आप देखना, आज तक मैंने आप पर भरोसा किया है, लेकिन आज आप मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं आपको यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी। नहीं रहने दूंगी मैं आपको यहाँ। पानी के बारे में सोच रहे हो? दरअसल जय, मैं भी तुमसे बानी के बारे में ही बात करने आई हूँ। मैंने हमेशा सच के लिए लोगों का साथ दिया, झूठ के लिए नहीं। बानी ने रणवीर पर हमला किया, मुझे धोखा दिया। कंपनी में जो फ्रॉड हुआ है उन पेपर्स पर बानी के सिग्नेचर हैं। जय, मैंने देखा है, कई बार ऐसा होता है। हम जब किसी के साथ रहते हैं तो हमें लगता है कि हम उसे अच्छी तरह से जानने लगे, समझने लगे।
मगर हम उसे कितना समझते ये कभी पता नहीं चलता। कभी कभी किसी को समझने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। जय, जहां तक मैं बानी को जान पाई हूँ, मुझे लगता है वो बेकसूर है। हमेशा जो दिखता है वही सच नहीं होता। आई एम श्योर बानी जरूर किसी ऐसे हालात का शिकार हो गई है जिस पर उसका बस नहीं चल पाया, वरना पैसों के लिए किसी का विश्वास तोड़ने वालों में से नहीं है वो। खुद को साबित करने के लिए तुम्हारी तरफ से उसे कम एक मौका तो मिलना चाहिए। हाय सोनाली, व्हाट अ सरप्राइज। लो, वेफर खाओगी? नो थैंक्स। एक नई फिल्म लगी है, कभी सच कभी झूठ। सुना बहुत अच्छी है। किसी बेचारे ने अपना सब कुछ लगा के बना दी। नाइट शो चलते, चलो ना, तुम भी चलो ना। तुम जानते हो आदित्य, मैं फिल्म्स नहीं देखता। जानता हूँ जय, लेकिन ये फिल्म तुमने जरूर देखनी चाहिए। अब फिल्म चाहे अच्छी हो या बुरी हो, क्या होता है कि कभी कभी बुरी फिल्मों में भी अच्छी बातें मिल जाती। वैसे तो आजकल हमारे घर में भी अच्छी खासी फिल्म चल रही है। कमाल के यहाँ एक्टर्स पड़े हुए हैं, क्या बोलते, क्या सोचते, क्या करते, पता ही नहीं चलता। आज तो एक अजीब और गरीब सीन हुए। आदित्य, जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ क्यों नहीं कहते? जय, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो सच्चाई, जो विश्वास तुम लोगों की आंखों में देखकर उन्हें सड़कों से उठा के अपने घर में ले आती, वही विश्वास, वो सच्चाई उनकी आंखों में तुम्हें आज नजर क्यों नहीं आ रही? जय, तुमने इंसानों को परखने में कभी गलती नहीं की, लेकिन मेरे दोस्त, शायद आज तुमने गलती कर दी। कुछ भी करो पुष्कर, मेरी दी आज रात जेल में नहीं बिताएगी। आज रात ही मेरी दी को जेल से निकालना है हमें। इस रणवीर को मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन अब इतनी रात को बानी को बेल कैसे मिलेगी? जो भी करना है करो, मेरी दी आज रात जेल में नहीं रहेगी। तुम घर जाओ, मैं मजिस्ट्रेट से मिलकर आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मजिस्ट्रेट साहब घर पर हैं? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। मजिस्ट्रेट साहब शहर से बाहर गए हुए हैं, सोमवार तक आ जाएंगे। परेशान मत हो प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। मैं जैसा से बात करता हूँ, इस शहर में उनकी काफी जान पहचान है। ये क्या कह रहे हो तुम पुष्कर? अगर उन्हें कुछ करना होता तो मेरी दी जेल में नहीं होती। नहीं चाहिए मुझे उनकी मदद। पुष्कर, तुम इस शहर में कितने सालों से रह रहे हो, तुम बहुत लोगों को जानते हो। प्लीज प्लीज मेरी दी को जेल से निकालो। मेरा विश्वास करो प्रिया, मुझसे जो कुछ हो पाएगा मैं करूंगा। मैं बानी को छुड़वाऊंगा। रानो घर पर अकेले परेशान हो रही होगी। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब यहाँ साइन कर दीजिए। वकील साहब, आप इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम। चलिए, आपकी जमानत हो गई है। लेकिन मेरी जमानत किसने करवाई है? थैंक यू। मिस्टर सिंह, थैंक यू वेरी मच। आपकी सिग्नेचर की वजह से बानी को बेल मिल गई। अब आप अभी इसी वक्त मेरे प्राइवेट जेट में वापस कलकत्ता जा सकते हैं। थैंक यू। सब मैं जानती थी कोई और मेरा यकीन करे ना करे, लेकिन आप मेरा यकीन जरूर करेंगे। सब मुझ पर विश्वास करने के लिए थैंक यू वेरी मच। जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हें क्यों छुड़वाया? मैंने तुम्हें अपने आप को साबित करने का एक मौका दिया है।
अब विश्वास को बचाना या मिटाना तुम्हारे हाथ में है। किरण जय सिंघानिया की बेटी हो तुम, इसलिए ये मौका दिया है मैंने। सर, कभी कभी हालात इंसान को खामोश रहने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन मुझ पर यकीन रखिए सर, मुझ पर लगाए गए इल्जाम का जवाब मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगी। चलो ड्राइवर। कितनी देर लगा दी आपने, कब से इंतजार कर रहे हैं हम आपका। पिया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दी? पुष्कर ने मुझे एसएमएस कर दिया था। लेकिन पिया, पुष्कर को कैसे पता चला? मेरी जमानत तो मिस्टर वालिया ने करवाई है। मैं जैसे से बात करता हूँ, इस शहर में उनकी काफी जान पहचान है। दी, उसी ने मिस्टर वालिया को कहा होगा। आप आके बैठिए तो सही, आप फिक्र मत कीजिए, बैठ जाइए। दीदी, अब कभी छोड़ के मत जाना। आप थक गई होंगी, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। प्रिया, मैंने वकील से बात कर ली है, तुम चिंता मत करो, कल तक सब ठीक हो जाएगा, हम बानी को छुड़ा लेंगे। पुष्कर, मैं बानी बोल रही हूँ, मैं घर आ चुकी हूँ। बानी? पुष्कर, मिस्टर वालिया ने मेरी जमानत करवाई है, लेकिन तुम्हें तो पता था ना, तुम्ही ने तो मिस्टर वालिया को बताया था। मैंने? मेरी तो उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन पुष्कर, मेरे रिलीज होने की खबर तुम्ही ने तो पिया को दी थी। पर मुझे तो ये खबर अभी तुमसे मिली है। अगर ये मैसेज पिया को पुष्कर ने नहीं दिए हैं, तो फिर किसने दिए हैं? ये सेल फोन एक दोस्त की तरफ से। आज की शाम तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। आंखें पूछ लेना, तुम्हारी बहन जेल से छूट गई है। ये एसएमएस उसी इंसान के हैं जिसने पिया को मोबाइल दिया, डीवीडी प्लेयर दिया और ये सारे गिफ्ट्स दिए। पिया की तरह हम सबको लगता था ये गिफ्ट्स बिना नाम बताए पुष्कर पिया को भेज रहा है। मतलब गिफ्ट्स कोई और दे रहा है उसे, कोई और है जो अपने मोबाइल से पिया को मैसेजेस भेज रहा है और पिया उन्हें पुष्कर के मैसेजेस समझ रही है। कोई और पिया को गिफ्ट्स देकर उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये नंबर पुष्कर का नहीं है, कि कोई और इंसान है जो पिया को पसंद करता है, उसे गिफ्ट्स भेजता है। वो पुष्कर नहीं तो कौन हो सकता है? उसे कैसे पता कि आज रात में गुनाह होने वाली है? क्या इसका मतलब